फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज भी हम हर दिन की तरह 5 वर्ड लेते हैं, उसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स लिखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड हैं। परीक्षा में ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, आने की पूरी चांसेज हैं। क्योंकि आप देख लीजिए इनमें से सारे वर्ड आपको आते हैं कि नहीं, क्योंकि वही आते हैं परीक्षा में जो हमको अक्सर नहीं आते हैं। इसलिए अपने ज्ञान का आकलन करिए और जो वर्ड नहीं आते उसको तैयार करिए, अगर जो आते हैं तो रिपीट करिए। इससे आपका परीक्षा में एक भी नंबर न छूटे। वोकैब का कोई भी एग्ज़ाम इंग्लिश से क्रैक करने के लिए वोकैब का बहुत बड़ी भूमिका होती है। और वोकैब याद करने का एक फ़ायदा ये भी होता है, अगर आप ग्रामर नहीं भी आता है तो भी आप जो है इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए समय को नष्ट करते हुए देखते हैं। आज का पहला वर्ड है पॉल्ट्री। पॉल्ट्री माना होता है नीच या तुच्छ। कोई आदमी जिसे नीच समझा जाएगा, तुच्छ समझा जाएगा और बहुत कम उसको लोग आके उसको हम कहते हैं पॉल्ट्री। तो अब इसमें ट्रिक क्या हमारी कहेगी कि एक तो पोल्ट्री, एक तो होता है पोल्ट्री। आप पोल्ट्री फार्म सुने होंगे, मुर्गी पालन केंद्र। पोल्ट्री मतलब घरेलू मुर्गी है, POULTRY उसका अंग्रेजी होता है। उससे भी ट्रिक समझ के पोल्ट्री मान लीजिए है घरेलू मुर्गियाँ हैं, तो उसको कोई आदमी उसके बच्चे को मार दे रहा है तो वो जान लीजिए नीच काम कर रहा है, तुच्छ काम कर दे रहा है। तो इस तरह भी याद कर सकते हैं कि पोल्ट्री को मार देने वाला आदमी बहुत पोल्ट्री है, तुच्छ है, नीच है। ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो आप ट्रिक बना दीजिए हिंदी शब्द के पलटी। पलटी खाने वाला आदमी, जैसे पलटी मतलब पलथी खाना। दो लोग लड़ाई कर रहे तो एक लोग पलटी खा गए, मतलब क्या, पलटी खा गए, वो नीचे हो गए तो दूसरा आदमी जीत गया। तो पलटी खाने वाले आदमी को लोग कहें कि वो पलटी है, तुच्छ है, नीच है, क्योंकि वो श्रेष्ठ आदमी नहीं है, वो जीत नहीं पाया। इस तरह से आप आराम से ट्रिक बना सकते हैं। पलटी खाने वाले आदमी को पॉल्ट्री समझ लिए लोग, इस तरह इससे भी याद कर सकते हो। तो आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं इस तरह से, जो भी आपको अच्छा लगे। आपको याद है तो कोई ट्रिक भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप वर्ड कैसे भी याद हो जाए आपको, हमारी मेथड यही कहती है। ठीक है, तो याद है तो ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं तो आप ट्रिक से इस तरह से आराम से याद कर लें, लॉन्ग टाइम भूले ना, माइंड में अपने लॉक कर लीजिए। तो अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा। मीन माने होता है तुच्छ। मीन मतलब एक अर्थ होना होता है, वर्ब एडजेक्टिव रहेगा तो मीन माने तुच्छ या मतलब ही। तो तुच्छ आदमी की इज्जत नहीं रहेगी समाज में। डिस्पिकेबल, डिस्पिकेबल माने भी होता है नीच। बेगरली, बेगरली माने भी होता है तुच्छ या बहुत कम। ठीक है, बेगरली मतलब भिखारियों के जैसा जो हो, मतलब तुच्छ हो। ठीक है, तो मतलब बहुत श्रेष्ठ आदमी ना हो। अगस्त, अगस्त ये महीना होता है अगस्त, और ये अगस्त है। अगस्त माने होता है बहुत प्रतिष्ठित आदमी, जो तुच्छ ना हो, बहुत प्रतिष्ठित हो। तो इस तरह से अगस्त जब एडजेक्टिव रहेगा तो इसका अर्थ होता है प्रतिष्ठित, जैसे अगस्त पर्सन। ठीक है, प्रतिष्ठित आदमी। डिग्निफाइड माने सम्मानपूर्ण, जो सम्मानपूर्ण रहेगा तो नीच नहीं रहेगा, तुच्छ नहीं रहेगा। नोबल माने श्रेष्ठ आदमी जो रहेगा तो तुच्छ नहीं रहेगा। इस तरह से इसके एंटोनिम्स हो गए। अगला वर्ड है पायलट। पायलट माने पीला, रक्तहीन, कमजोर। तो इसमें आप ट्रिक बनाइए। पायलट में पेल, एक शब्द है पेल, PAL। पेल मीन्स होता है पीला। पेल मीन्स शरीर जैसे पीला पड़ गया तो उसको कहते हैं पीला पड़ गया, रक्तहीन हो गया तो उसको पेल कहते हैं। तो पेल होने के नाते उसका शरीर जो है पायलट हो गया था, मतलब पीला पड़ गया था। PALE पेल, पेल मीन्स होता है पीला। पेल पड़ने के नाते उसका शरीर जो है पायलट हो गया था, पीला हो गया था, रक्तहीन हो गया था, कमज़ोर हो गया था। ऐसे भी आप ट्रिक बना सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो पेल पायलट। पल पल जो है उसका जो है शरीर में जो है कमज़ोर कमज़ोर होता जा रहा था। पल पल उसका शरीर पीला पड़ रहा था, रक्तहीन हो रहा था, कमज़ोर पड़ रहा था। मान लीजिए कोई बीमारी हो गई, कोरोना वायरस हो गया, कुछ भी हो गया, कैंसर हो गया, तो पल पल जो है उसका शरीर इस तरह से बीमारी के नाते पायलट हो रहा था, पीला पड़ रहा था, रक्तहीन हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था। इस तरह से आपने ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। सिनोनिम्स हो गया पेल, पेल मीन्स भी पीला होता है, पेल से पायलट बना है। ठीक है, कलरलेस माने रंगहीन होता है। तो अगर पीला रहेगा तो सीधी सी बात है रंगहीन, रंग उड़ जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो जो गुलाबी रंग होता है, अच्छा लगने वाला रंग होता है, वो क्या होगा, उड़ जाएगा, तो कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस मतलब रक्तहीन या पीला। फीबल माने कमज़ोर। तो इस तरह से एंटोनिम्स की बात करें तो कलरफुल, कलरफुल माने जो एकदम रंग से भरा हुआ रहेगा, यानी कि रक्तहीन नहीं रहेगा, रक्त से भरा हुआ रहेगा तो कलरफुल रहेगा। और स्ट्रांग माने मजबूत, तो कमज़ोर का अपोजिट क्या होगा, मजबूत। इस तरह से कमज़ोर के सेंस में, पीला के सेंस में, दोनों में यूज़ किया जाता है। अगला वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, हर हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है ये, SSC के एग्जाम में आता है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। तो पांडेमोनियम, पांडेमोनियम माने होता है कोलाहल, शोरगुल। तो इसका याद कैसे क्या होगा, ट्रिक हमारी क्या करेगी, पांडे इसमें ट्रिक बना लीजिए, मोनियम को ले लीजिए हारमोनियम।
तो पांडे जी हारमोनियम बजा के क्या कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं। मान लीजिए कोई पांडे जी हैं, वो क्या हारमोनियम बजा के कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो यदि वो अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन आप ट्रिक के लिए आप कह सकते हैं तो उससे शोरगुल तो होगा ही। तो कह सकते हैं पांडे जी हारमोनियम बजा के कोलाहल कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सिनोनिम्स क्या कहेंगे, अप्रोर। अप्रोर माने शोरगुल होता है। सब हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, इसमें जितने भी वर्ड हैं, इसलिए आप सब पर ध्यान दीजिए और इसको याद करिए, परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं ये सभी वर्ड। अप्रोर माने शोरगुल होता है। रैकेट, रैकेट माने होता है शोरगुल। तो रैकेट ये मत सोचिए कि रॉकेट आप जो ROCKET होता है प्रक्षेपास्त्र, तो ये अलग शब्द है, ये रैकेट अलग शब्द है, ये प्रक्षेपास्त्र होता है, तो ये अलग चीज़ है। RO रहता है, तो ये रैकेट, रैकेट माने शोरगुल होता है। ये रकस रकस है, रकस माने भी होता है शोरगुल। तो इस तरह से ये भी आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, RUCKUS, रकस माने शोरगुल। टुमुल्ट माने शोरगुल होता है। कायोस माने शोरगुल होता है। सब हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है। और एक मुहावरा भी इससे मिलता जुलता है, ह्यू एंड क्राई माने भी शोरगुल होता है। तो चलिए एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या है इसका, साइलेंस माने शांति, जो शोरगुल नहीं रहेगी, शांति रहेगी। पीस माने शांति, क्वाइट माने शांति। हारमोनी माने सामंजस्य, सामंजस्यपूर्ण ढंग से रहना, यानी कि शांति में रहना। तो ये सारे शांति के तरफ संकेत कर रहे हैं, शोरगुल का अपोजिट हो गया। तो अगला शब्द है पैरामाउंट। पैरामाउंट माने सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ। तो याद कैसे हो गए, पैरामाउंट। ठीक है, तो आराम से आप इसमें बोलना कि पैर से परेशान होने के बाद भी वो पैरामाउंट पद को प्राप्त कर लिया। माउंट मतलब पर्वत। तो मान लीजिए किसी का पैर खराब हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अरुणिमा सिन्हा को ले लीजिए, दुर्घटना में उसका पैर चला गया था, लेकिन वो बनावटी पैर लगा उसको, तब भी वो माउंट एवरेस्ट को चढ़कर पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किए। तो पैर से ट्रिक बना लीजिए कि पैर में चोट लगने के बाद भी अरुणिमा सिन्हा ने माउंट पर चढ़कर पैरामाउंट स्थिति को प्राप्त किया, सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त किया, सर्वश्रेष्ठ होने की स्थिति को प्राप्त किया, पैरामाउंट पुरस्कार पाया, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाया। तो इस तरह से आराम से कह सकते हैं, पैर से परेशान होने के बाद भी वह माउंट पर चढ़कर पैरामाउंट काम किया, सर्वोच्च काम किया, सर्वश्रेष्ठ काम किया। सुप्रीम माने सर्वोच्च। इमिनेंट माने होता प्रतिष्ठित या सर्वश्रेष्ठ, जो सर्वश्रेष्ठ आदमी हो, प्रतिष्ठित आदमी उसको कहते हैं इमिनेंट। ट्राइवियल माने तुच्छ, तो सर्वोच्च जो नहीं रहेगा, सर्वश्रेष्ठ नहीं रहेगा, तो ट्राइवियल माने तुच्छ, वो तुच्छ काम करेगा। तो सीधी सी बात है। अगला है पेलुसिड। पेलुसिड माने होता है पारदर्शी। ठीक है, पेलुसिड का मतलब क्या होता है, पारदर्शी। तो याद कैसे होगी, तो इसमें से लूसिड ले लीजिए। लूसिड माने एकदम अस्पष्ट या सुस्पष्ट होता है, तो जो चीज़ स्पष्ट रहेगी तो पारदर्शी रहेगी। सीधी बात, अस्पष्ट होने के नाते वो पेलुसिड दिख रही थी, पारदर्शी दिख रही थी। जैसे कोई चीज़ पारदर्शी रहेगी, जैसे शीशा होता है, कुछ पारदर्शी होते हैं, तो हम बाहर देखते हैं, जैसे गाड़ी के अंदर जो ड्राइव करते हैं तो बाहर देखते हैं, तो पारदर्शी होता है। तो लूसिड होने के नाते सब कुछ एकदम पेलुसिड ढंग से दिखाई पड़ रहा था, पारदर्शी ढंग से दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आराम से आप याद कर सकते हो। और ऐसे भी किस तरह ट्रिक बना सकते हो, पल भर में सब लूसिड होने के नाते, मतलब स्पष्ट होने के नाते, पेलुसिड स्पष्ट, पल भर में लूसिड ढंग से देखने के नाते आर पार तक सब कुछ पेलुसिड था, पारदर्शी था, स्पष्ट था। पारदर्शी स्पष्ट हो गया, तो लूसिड से ही आप ट्रिक बनाए। लूसिड माने स्पष्ट होता, तो उसी से पेलुसिड भी बनाया, तो बस आराम से याद। तो जो स्पष्ट रहेगी वो पेलुसिड रहेगी, पारदर्शी रहेगी। ट्रांसपेरेंट माने जो है पारदर्शी होता है। क्लियर माने स्पष्ट होता है। लिम्पिड माने स्पष्ट होता है। लूसिड माने स्पष्ट या सुस्पष्ट होता है। वहीं बात करें एंटोनिम्स की, एंटोनिम्स से आपेक। ऑपेक माने होता है अपारदर्शी। ये देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में होता है दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिससे देखा ना जा सके उसको कहते हैं आपेक। ये आएगा दैट कैन बी सीन थ्रू, जिससे आर पार देखा जा सके उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो इस आप ध्यान रखिएगा। अनक्लियर माने अस्पष्ट, क्या अपारदर्शी, अस्पष्ट। तो इस तरह से आज के सारे वर्ड हो गए, 5 ही वर्ड आपको बताने थे, तो हो गए। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, कि इस तरह से आप कम से कम हमारे साथ 10 मिनट बने रहेंगे तो आप कम से कम 25 वर्ड आप सीख लेते हैं। तो जो कि हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड परीक्षा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। 10 दिन में आप 250 कम से कम सीखते हैं। 20 दिन में अगर आप 48 एपिसोड बनाएं तो आप इस तरह से अगर 20 वर्ड भी आप सीखते हैं तो आप बहुत सारे वर्ड आज तक आप काउंट कर लीजिए कि 500 से 1000 वर्ड के लगभग आप सीखने जा रहे हैं। तो यह परीक्षा में बहुत ज़्यादा काम देंगे। लॉकडाउन में इससे अच्छा क्या काम हो सकता है कि आप घर बैठ के वर्ड पावर मजबूत कर ले रहे हैं, और हम आपको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, आपकी तैयारी को हम आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं।
इसलिए आप मेरे साथ बने रहें और शेयर भी करिए दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तक पहुँचाइए जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।